की सेवा के लिए उपयोग करने आए हैं और कांग्रेस पार्टी सत्ता का उपभोग करने के लिए आती है। यह अंतर हमको समझना चाहिए। हम उपयोग करते हैं, वो उपभोग करते हैं। हम जनता के लिए मर मिटते हैं, वो जनता को धोखा देकर के अपने घर भरते हैं। इसको हमको समझ लेना चाहिए। 5 साल पहले इसी छत्तीसगढ़ में आकर के राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को जिताओ, तुम चुनाव जिताओगे और इधर 1, 2, 3, 4 गिनोगे और 72,000 रुपए महिलाओं को मिल जाएगा। ये राहुल गांधी ने कहा था। कहा था कि नहीं कहा था भाई? बोलो जरा जोर से बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? 5 साल अंधकार में गए कि नहीं गए? मिला क्या? और यहां आपने विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया। पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू कर दी और महतारी वंदन योजना को भी उसकी पहली किस्त देने की तैयारी कर दी। ये फर्क पड़ता है। भूपेश बघेल की सरकार थी, भ्रष्टाचार की, करप्शन की, कमीशन की, क्रिमिनलाइजेशन की, अपीजमेंट की, वोट बैंक की, फूट डालो राज करो, इसी की तो सरकार थी। लेकिन मोदी जी ने नहीं सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि सारे देश में एक नई संस्कृति को इजाद किया, एक नई संस्कृति को प्रतिपादित किया, राजनीति के काम करने का रंग ढंग बदल डाला। और इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को आपके माध्यम से इस बात को बताने आया हूं कि सिर्फ महतारी योजना की बात नहीं है, यह नीयत की बात होती है, यह नीयत की बात होती है। और भारतीय जनता पार्टी का नीयत, नीति, कार्यक्रम ये साफ दिल से छत्तीसगढ़ की जनता को सेवा करने के लिए समर्पित है। आपने बहुत अच्छा फैसला लिया कि आपने कहा अब न सहिबो, अब न सहिबो, तो अब आपने बदल के रहिबो, आपने बदल दिया और आपने सही बदला है। और अब न बदलियो, अब न बदलियो, अब सही के सही रहियो। रहेंगे ना? नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज जनादेश पर्व का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किया गया। मौका था सरकार के 1 साल पूरे हो जाने का। पहले जनादेश दिवस 3 दिसंबर को और 13 दिसंबर को जनादेश पर्व का आयोजन किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आए। उन्होंने जश्न के तैयारियों के जश्न के साथ साथ कांग्रेस पे तीखा तंज कसा। उन्होंने कह दिया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस से लेकर देश की कांग्रेस क्या कर रही है, ये उनकी स्थिति से ही पता चलता है। लेकिन तमाम चीजों के बीच सवाल ये कि बीजेपी के सरकार के इस जनादेश पर्व का लोगों पे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि सामने नगरीय निकाय का बड़ा चुनाव, बड़ी परीक्षा बीजेपी की होने वाली है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से डॉक्टर नवीन मार्कंडे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रह चुके हैं। नवीन जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से विद्वान वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी है। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी भी हमारे साथ है। गंगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, जनादेश का जश्न और विपक्ष पे बड़ा हमला, कैसे देखते हैं इस पूरे आयोजन को और कांग्रेस की स्थिति को लेके? जिस तरह से जेपी नड्डा ने कटाक्ष किया, जिस तरह से सरकार ने कटाक्ष किया, क्या वास्तविक में कांग्रेस की स्थिति है? देखो अवधेश, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश दिया। आज उनके 1 साल पूरे हुए, इसी तरह से 1 साल पूरे हो गए। और नड्डा जी जिस तरह से बोल रहे हैं, उसको कहा जाता है अपने मुंह में करे बड़ाई, लोढ़ा कहे मैं महादे के भाई। तो अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनने के
प्रयास में भारतीय जनता पार्टी कोई भी राजनीतिक दल अपनी सरकार की तारीफ तो करती ही है और वही औपचारिकता उन्होंने पूरा किया है। अब जहां तक सवाल है, मेरे को याद आ रहा है, मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र रखा हुआ है। इनका पहला बिंदु था कि हम 21 कुंटल धान 3100 के भाव से एक मुश्त पैसा देंगे। न ये धान खरीद पा रहे हैं, न ये एक मुश्त पैसा दे पा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि सभी माताओं को, जितनी भी महिलाएं माता बन चुकी हैं, उन सभी को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पैसा दिया जाएगा। ये बात भी झूठा साबित हुआ। बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जिनको किसी तरह से महतारी वंदन की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। तीसरा, इन्होंने कहा 57 लाख लोगों को ये नौकरी देंगे, रिक्त पदों की भर्ती करेंगे। और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वित्त विभाग ने 33,000 शिक्षकों की भर्ती के फाइल को दबा के रखा हुआ है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल में जो दुर्गति छत्तीसगढ़ की हुई है, जो कांड बलौदा बाजार में हुआ, जो कांड कवर्धा में हुआ, जो कांड सूरजपुर में हुआ, इस तरह से जो कांडों का जो प्रकांड परिस्थिति है, जिस तरह से रायपुर में झारखंड के लोग आकर के गोलियां चला रहे हैं, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय माफिया रायपुर में सक्रिय है, जिस तरह से व्यापारी डरे हुए हैं, जिस तरह से रोज बलात्कार हो रहे हैं, संडास में बच्चों को रखा जा रहा है छात्रावास में, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें खुश है तो हमको कुछ नहीं कहना है, मगर एक विपक्ष के नाते हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पहला साल बहुत ही निराशाजनक रहा है। ये सरकार ब्यूरोक्रेसी पे, प्रशासन पे और क्षेत्र की उन्नति पे किसी तरह से आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हुई है, बल्कि कानून और व्यवस्था के मामले में सरकार पूरी तरह से असफल रही है। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। नवीन जी, जरा जवाब दे दीजिएगा। धान का पैसा, सुरेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ नेता हैं, बड़े किसान नेता हैं, किसानों की हर चीज को बेहतर से समझते हैं क्योंकि खुद भी किसान है। वो कह रहे हैं कि धान पे सरकार ने जो वादा किया था वो वादा धरातल पे पूरा नहीं हो पा रहा है। महतारी वंदन का जिक्र भी कर रहे हैं, भर्तियों पे 57 लाख भर्ती का जिक्र कर रहे हैं कि आपने वादा किया था, वो वादा पूरा हो नहीं पाया। 3 बड़े वादे सुरेंद्र जी ने गिनवा दिए। चौथी बात ये कि आज के इस जनादेश पर्व से क्या भाजपा उत्साहित हुई? 1 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी सत्ताधारी दल में विधायक रह चुके हैं। नवीन जी, देखिए अवधेश जी कि भारतीय जनता पार्टी की 1 वर्ष आज पूरा हो रहा है। आज ही के दिन उसी स्थान पर जहां कार्यक्रम हुआ, उसी स्थान पर 1 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने शपथ लिए अपने टीम के साथ में, और वहीं पर आज हमने अपनी रिपोर्ट कार्ड भी रखे उसी स्थान पर। तो ये एक सबसे बड़ी बातें थी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर हम तुलनात्मक करते हैं कांग्रेस की पिछले समय की जो सरकार रही 5 वर्ष की, और अभी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर इसको तुलना करते हैं तो आप देखिएगा बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हम सेवा के लिए जैसे आए हैं, इस सत्ता में आए हैं, जनता ने हमको जनादेश दिया है, और सेवा हमने क्या किया कि जो हमने वादा किया था 21 कुंटल और जो 3100 रुपया देने का, उसमें कोई गुरेज नहीं है। हम दे रहे हैं और एक साथ दे रहे हैं। जो मैंने पिछले समय भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि जो राशि जो देते हैं एमएसपी की राशि केंद्र गवर्नमेंट की, और केंद्र गवर्नमेंट अपने ओर से एक दे रहे हैं, और जो हमारे तरफ से जो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो देना है वो भी एक मुश्त दे रहे हैं। जो पिछले समय कांग्रेस 4 भाग में देते थे, हमने उसको 1 भाग में बनाकर दे रहे हैं। हमने उसी की बात कहे। दूसरा तरफ अगर देखते हैं तो 70 लाख जो महिलाओं को जो वादे के अनुसार से दे रहे हैं, और ये 1 वर्ष पूरा होने के बाद जो बहनें छूट गई है या मान लो जो नई शादी हुई होगी, ऐसे बहनों का भी हम आगे पंजीयन का रास्ता निकालेंगे। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। दूसरे तरफ देखते हैं कि हम
युवाओं को रोजगार देने के जो मामले हैं उसमें भी हमने आगे बढ़कर 20,000 से के आसपास की नौकरी हमने अभी तक के क्रिएट कर चुके हैं, दे चुके हैं और भर्तियां चल भी रहा है। और दूसरे तरफ और देखते हैं कि नक्सलवाद पर भी हमारी जो है कमांडिंग हुई है, नक्सलवाद खात्मे की ओर जा रहा है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के समय में जिस तरह से भ्रष्टाचार ने जन्म लिया था और फल फूल रहा था, और जिस तरह से अपराध जो है फल फूल रहा था, हमने उस पर कंट्रोल किया है। नवीन जी मैं लौटूंगा। सुरेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं आपके जवाब को सुन के, सुरेंद्र जी से मैं जवाब लूंगा, लेकिन एक बार गंगेश जी का रुख कर लेता हूँ। गंगेश जी, सत्ताधारी दल कह रहे कि साहब हमने लगभग 90% वादा अपना मोदी के गारंटी पत्र से पूरा कर दिया, सुशासन की सरकार स्थापित हो गई 1 साल में, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं। जरा अपना विश्लेषण कर दीजिए। देखिए, 1 साल का समय वैसे तो पूरी वादे पूरे करने के लिए वास्तव में कम होता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं जो विष्णु की पाती जारी हुई 1 साल पूरा होने पर, वो तो सारे लोगों ने पढ़ी, अभी मार्कंडेय जी ने भी सारी चीजें बताई है। लेकिन एक और बड़ी कमी मुझे जो दिखती है, अभी तक पूरी सरकार अच्छी तरह से बैठ नहीं पाई है। 2 मंत्रियों का पद आज भी खाली है, जो 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है अगर आपका मंत्रिमंडल पूरा का विस्तार अगर पूर्ण नहीं हो पाया है तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार आज भी अधूरी है। इस बात का न केवल भाजपा के संगठन को ध्यान देना चाहिए, बल्कि मुख्यमंत्री समेत बाकी नेताओं को, जो वरिष्ठ नेता है, जो यहाँ का भाजपा को संभाल रहे हैं, शासन संभाल रहे हैं, उन लोग को भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, सबसे जैसे देखिए, धान के मामले में खासतौर पर भी जो स्थिति बनी हुई पूरे प्रदेश में, 15 से 20 दिन के बाद का टोकन दिया जा रहा है, संग्रहण केंद्रों में धान जाम है, किसान निश्चित तौर पे परेशान है। और इस बार भाजपा ने जो 160 लाख टन का लक्ष्य रखा है, उस हिसाब से जो खरीदारी अभी चल रही है वो उस गति से नहीं चल पा रही है जिस गति से चलनी चाहिए। और उसकी बड़ी वजह यह कि आपके पास संग्रहण केंद्रों में स्थान नहीं बचा है। ठीक बात। वो धान का उठाव हो नहीं पा रहा है। आपके अब राइस मिलर्स, कल एक बयान आया था राइस मिलर्स एसोसिएशन का कि उनकी कीमत घटा दी और लोग हड़ताल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये स्थिति बहुत ही भयावह हो सकती है, क्योंकि देखिए, किसान एकदम कर्ज लेकर खेती किसानी करता है, समय पर अगर वो बेच नहीं पाएगा, उसको इस तरह से देर करेंगे तो खुले बाजार में जाएगा और उसको औने पौने दाम में धान बेचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में सरकार को इन मुद्दों पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल, जो आम किसान से जुड़े हुए हैं। और देश की 76% आबादी ग्रामीण जनता है और हमारी अर्थव्यवस्था पूरी किसानी पे टिकी हुई है। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं लौटूंगा आपके पास जी। सुरेंद्र जी, धान और किसान को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। दोनों ही दलें अपने आप को किसान का हितैषी कहती है। जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। आंकड़े बता देता हूं, 12 दिसंबर मतलब कल तक की स्थिति में 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 10.61 लाख किसानों को 10,771 करोड़ का भुगतान हुआ है सरकारी आंकड़े के अनुसार। अब जरा आप बता दीजिए कि आज के इस पूरे आयोजन पे, जनादेश के जश्न पे, टारगेट पे विपक्ष क्यों जेपी नड्डा ने लगातार राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी से लेके भूपेश बघेल तक को टारगेट पे किया? कांग्रेस पे खूब हमलावर आज दिखे। देखिए, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी के मन में ये डर है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती है। कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को स्वतंत्र कराया है। कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम लोगों को सम्मानपूर्वक जीने का हक दिया है। इन सारी बातों को और कई किस्म की जो आज संवैधानिक जो चुनौतियां मिल रही हैं, अब आप केंद्रीय चुनाव आयोग को लोग केचुआ बोलते हैं। अब आप समझ लीजिए कि उस चुनाव आयोग की क्या स्थिति है। संसद में जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, जिस तरह से पक्षपात हो रहा है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, इन सारी चीजों पर जब कांग्रेस पार्टी हमलावर होती है, भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का जब प्रयास करती है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में पीड़ा होना तो स्वाभाविक बात है। इसलिए नड्डा जी ने अगर कांग्रेस के ऊपर आक्रमण किया तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मगर सवाल इस बात का है, जहां तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और छत्तीसगढ़ के किसानों को आपने जो वादा किया था उसके अनुरूप अभी गंगेश भाई ने बिल्कुल ठीक बात बोला कि बारदाना की समस्या अलग है, टोकन की समस्या अलग है, ऑनलाइन ऑफलाइन की समस्या अलग है।
तौल की समस्या अलग है। राइस मिलर्स जो है हड़ताल में है, धान का उठाव हो नहीं पा रहा है, संग्रहण केंद्र में जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कस्टम मिलिंग के मामले में अभी सरकार के अतिशय की स्थिति है। जब आपको मालूम है कि 160 लाख मीट्रिक टन आपको धान खरीदी करना है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या पहले से तैयारी सब नहीं होनी चाहिए, बारदाना की तैयारी पहले से नहीं होनी चाहिए, सारी चीजों की व्यवस्था पहले से नहीं होनी चाहिए। और हमारे नवीन भाई बोल रहे हैं 18 लाख मकान आवाज देने के जो है एक मंत्रा पढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता आते हैं, बोलते हैं 18 लाख। अरे भाई 18 लाख लोगों का सर्वे 2011 के सर्वे में हुआ था। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी कुछ आवास बनाए, फिर कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में काफी आवास बनाए। तो 18 लाख आवास कहां पर दे दिया, किसको दे दिया? मैं तो कई चैनलों के माध्यम से पूछ चुका हूं कि आप कम से कम ब्लॉक वाइज बता दीजिए कि इस ब्लॉक में हम इतने इतने आवास स्वीकृत किए हैं। 18 लाख आपने मकान स्वीकृत कहां से किया है? ये झूठ बोल करके, भ्रम पैदा करके भारतीय जनता पार्टी, मगर सवाल ये है कि जो जनता आए दिन कार्यालयों में जा रही है, वहां घुसखोरी हो रही है, शराब का मामला है, शराबबंदी, शराब के लिए हमको बहुत घेरते थे, तो ये रेस्टोरेंट में भी परमिशन देने वाले हैं, चखना सेंटर अलग खुल गया है। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा। मैं जो है नवीन जी से जवाब ले लेता हूं। नवीन जी, 2018 का चुनाव याद कर लीजिए। कांग्रेस ने कहा था कि 2500 रुपए धान का मूल्य देंगे। 68 सीटों पे कांग्रेस जीत के आई थी सत्ता में। 2023 भी याद करिए, जब बीजेपी ने कहा कि 3100 रुपए हम देंगे। बीजेपी अपने 3 बार के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ते हुए 54 सीटों पे पहुंच गई। मतलब समझिए कि सरकार के स्थापना में, सरकार को स्थापित करने में किसान की भूमिका कितनी बड़ी है। और किसानों को मिलने वाले सुविधा पे अगर बार बार सवाल उठे, तकनीकी तौर पे सवाल उठे, व्यवहारिक तौर पे सवाल उठे, तो जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए ऐसा है अवधेश जी कि किसानों की जो धान खरीदी के वादे हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसमें हम क्रमशः चल रहे हैं, उसमें कोई ढिलाई नहीं है। और हम उनके जो जितने 21 क्विंटल के जो वादे किए हैं उसको हम पूरा करेंगे। अगर उसके लिए हमको आगे समय भी बढ़ाना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी तैयार है, इसमें कोई बात नहीं है। और दूसरा चीज है, भुगतान में भी कहीं पर कहीं समस्या है या शिकायत आया है, ऐसा नहीं है। बीच में जो कर्मचारी लोग हड़ताल में गए थे, इस कारण से बारदाने की समस्या आई थी, लेकिन वो वापस आने के बाद बारदाना की समस्या अब नहीं है। इसलिए अगर आप कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब जो है सोसाइटियों में कोई किसी प्रकार की समस्याएं नहीं है। रही बात ये है कि 18 लाख आवास का तो कांग्रेस को अब उस पर प्रश्न खड़ा करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जो गरीबों के आवास छीन सकता है, कांग्रेस ने उस समय जो गरीबों के निवाले से मुंह से उनका निवाला छीन सकता है, तो ऐसे कांग्रेस के सरकार या कांग्रेसी जो मानसिकता के लोग हैं उनसे अपन क्या कहें। दूसरा तरफ अगर देखते हैं तो हमने जो वादा किया था उनको जो आवास देने का, तो वो आवास कौन सा था कि जो 5 साल में 18 लाख आवास जो गरीबों को देना था, उसमें से 10 लाख आवास हमने जारी किया है, उसका राशि जारी किया है। और अभी फिर भी 10 लाख आवास हमने जारी करने की तैयारी किए हैं। इसका मतलब है हम इतने 1 साल के अंतर्गत अगर 18-20 लाख आवास अगर हम गरीबों का दे रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस को तो कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं बनता, क्योंकि उसी ने तो 5 साल में उसका आवासी रोक दिया था, उसको बनने नहीं दिया। तो इस कारण से कांग्रेस अगर इस तरह से गलत बयानबाजी करके अगर अपना अस्तित्व बचाने की बातें आती है, तो मुझे लगता है कि अब छत्तीसगढ़ के लोग उनकी दोनों चेहरा देख लिए। अब एक प्रश्न और मैं अभी मतलब एक बात कहूंगा कि कांग्रेस अस्तित्वहीन और नेतृत्वहीन होते जा रहा है, क्योंकि आप केंद्र में भी अगर देखते हैं तो कोई भी कांग्रेस के नेतृत्व में आगे गठबंधन, इंडिया गठबंधन चलने को तैयार नहीं है, सब अपने अपने हाथ खींच रहे हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस जो नेतृत्व के मामले पर कहें चाहे कर्म के मामले पर हो, वो एक तरह से खोखली हो गई है। ठीक है नवीन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। बड़े आक्रामक तेवर के साथ आप जवाब दे रहे हैं और आपके आक्रामकता पे सुरेंद्र जी की मुस्कान, कुछ अजब ही संयोग आज बन रहा है। सुरेंद्र जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन मैं गंगेश जी का रुख कर लेता हूं। गंगेश जी, आज एक नारा गढ़ा जेपी नड्डा ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि भाजपा को काम और कांग्रेस को आराम।
उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब नहीं बदलबो हीलर रखबो। देखिए, सामने नगरीय निकाय और फिर ग्राम पंचायत चुनाव है। आज के भाषण में नड्डा जी के कहीं पर ये नहीं लग रहा था कि ये जश्न का भाषण है, ये पूरा चुनावी भाषण लग रहा था। और यही वजह है जो आप पूछ रहे थे कि ये आक्रमण क्यों है कांग्रेस पे, भूपेश बघेल पे, स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक जो आक्रमण आज नड्डा जी ने किया, पुराना वो उस भाषण को सुनकर ऐसा ही लग रहा था कि जैसे चुनावी भाषण है और ये 1 साल के जश्न का भाषण ना होके एक नए चुनाव की तैयारी का भाषण है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती सामने है भाजपा के सामने। 1 साल में आपने जो काम किया है, अब आपने ये भी कर दिया है कि जो भी मेयर और अध्यक्ष होंगे, पार्षद होंगे, सारे इलेक्टेड रहेंगे। बिल्कुल। तो ये आपके सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है, इसमें प्रूफ होगा आपका लिटमस टेस्ट होने की तैयारी है। तो मुझे लगता है उसी टेस्ट की तैयारी का ये प्रारंभिक भाषण था, एक तरह से चुनावी संगनाद का भाषण था ये। ठीक है जी। सुरेश जी, आज आप बड़े हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे हैं। इतना टारगेट किया गया विपक्ष को, मंच से बड़े नेता ने, भाजपा के सर्वोच्च नेता में शामिल जेपी नड्डा जी ने आप पे टारगेट किया, आप मुस्कुरा रहे हैं। क्यों आप इस बात का एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि सत्ताधारी दल कह रही है कि सुशासन की सरकार है, कुशासन को समाप्त करके? तो मान लीजिए विपक्ष का काम तो होता ही आईना दिखाना, लेकिन अच्छे काम को की तारीफ भी करनी होगी। मैं तो मानना चाहता हूं अध्यक्ष जी, मगर आप ही के चैनल, आप ही के मीडिया दिखा रहे हैं कि एक दिन में 6 कत्ल हो जाते हैं। कैसे मान लो भाई मैं सुशासन चल रहा है कि अलग अलग लूटपाट अलग हो रही है, भ्रष्टाचार में लोग अलग पकड़े जा रहे हैं और तरह तरह के अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग आरोप अलग लगा रहे हैं। शराबखोरी, नशाखोरी का तांडव हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। अब मैं खुश होना तो चाहता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सरकार चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जनता ने जनादेश दिया है आपको सरकार चलाने की। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ की खुशहाली, यहाँ की शांति, यहाँ की उन्नति, कुल मिला के बात यह है कि छत्तीसगढ़ की उन्नति होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ को विकसित प्रदेश बनना चाहिए। हमने अपने तरीके से काम किया 5 साल, जनता ने हमको हटा दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी, उनको जिम्मेदारी मिली है और आज हम विपक्ष के भूमिका में है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बात को कहें, जो गलत हो रहा है उसकी ओर उंगली दिखाएं, उसको ठीक करने के लिए बोले, और भारतीय जनता पार्टी को इसको सकारात्मक रूप से लेना भी चाहिए। अब सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के संबंध में जिस तरह से मुगालते में भारतीय जनता पार्टी है, तो उनको मुगालते में आपके पास आपने, ठीक है सुरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जनता जनार्दन ही तय करती है कि हमारा सिरमौर कौन होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने अपने तरीके से 5 साल शासन किया, जनता ने विपक्ष में बैठा दिया। भाजपा अपने तरीके से कर रही है। नवीन जी, जरा बता दीजिए, क्या आपके शासन का तरीका वो है कि जनता आपको दोबारा स्नेह दे? जी बिल्कुल, हमारा शासन की तरीका जनता के विश्वास के अनुरूप है। जैसे हमको आशीर्वाद मिला है, जिस जिम्मेदारी के लिए मिला है, हम उसको पूरा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष के पास भी ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जो हमको घेर सके, क्योंकि विपक्ष कांग्रेस के भी वरिष्ठ लीडर टीएस सिंहदेव जी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी जब आए थे एक बार रायगढ़ में, तो उस मंच से भी हमारी भाजपा की सरकार का तारीफ किए थे। तो यहाँ क्या रायपुर के साइंस कॉलेज में भी वहाँ तारीफ किए थे, और अभी बीच में रिसेंटली भी उनका बयान आया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस स्वयं सोचती है और समझती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो शासन है वही सही शासन है, सेवा का शासन है, सुशासन है। और जो कांग्रेस ने जो 5 साल चलाए थे, उसका नतीजा घोटालों की बारात, आपने लिस्ट देखे होंगे, और बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी अभी जेल के अंदर भी है, इनके नेता भी है। तो इस तरह से ये कांग्रेस और भाजपा की जो सरकार है उसमें बेसिक अंतर दिखता है। ठीक है, मैं लौटूंगा समय रहा तो मैं जरा गंगेश जी का रुख करता हूं फाइनल कमेंट के लिए। गंगेश जी, दोनों ही दल अपने अपने दावे कर रहे हैं कि साहब हम बेहतर, लेकिन फिलहाल जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। 1 साल सरकार के पूरे हुए हैं। इस 1 साल में कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, और 5 साल जिस पूत की आयु हो, पहले साल के कार्यकाल के बाद, काम के बाद, क्या आपको लगता है सरकार कैसे चलेगी? देखिए, अभी जो फ्लैगशिप जो इनकी प्राथमिकता की योजनाएं थी, उनको तो इन्होंने लागू कर लिया है, लेकिन मंजिलें अभी बहुत दूर हैं।
और जो अभी पहले साल में जो चीजें हुई थी, कुछ चीजें छूट गई हैं, बिल्कुल तो सही। 4 साल का वक्त है। मुझे लगता है कि विष्णुदेव साय जी केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो आगे का समय और ये पूरे प्रदेश के लिए भी अच्छा होगा कि अच्छे से गुजरे, जो कमियां चलिए। रह गई इस साल में वो पूरी हो, यही हमारी ठीक इच्छा है। चलिए, कुल मिला के ये है कि 1 साल इस सरकार को हो गए, 4 साल का समय बाकी है। जनता जनार्दन तय करेगी कि किसके बातों में दम है, और सुशासन की सरकार का दावा जो बीजेपी कर रही है, जनता उसका प्रतिसाद कैसे देती है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, नवीन जी आपका शुक्रिया, गंगेश जी आपका भी धन्यवाद। शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।